शांति शांति शांति। श्री शिव महापुराणांक रुद्र संहिता सृष्टि खंड 12वां अध्याय। भगवान शिव की श्रेष्ठता, उनके पूजन की आवश्यकता। कुछ अंश हैं। जिस प्रकार विश्वास के लिए जगत में सूर्य एक ही स्थित है, इस प्रकार ज्ञान के द्वारा शिव को साक्षात्कार करके विमुक्त हुए लोगों को कोई पाप नहीं लगता। उनके लिए विधि निषेध और विहित अविवाहित कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार जल के भीतर रहते हुए भी कमल जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार घर में रहते हुए भी ज्ञानी पुरुष को कर्म अपने बंधन में बांध नहीं पाते। इस प्रकार का ज्ञान जब तक मनुष्य को प्राप्त न हो जाए, तब तक उसे कर्म विहित स्थूल या सूक्ष्म शिवलिंग का निर्माण आदि करके सदा शिव की आराधना करनी चाहिए। जिस प्रकार विश्वास के लिए जगत में सूर्य एक ही स्थित है और एक होते हुए भी जल के आधार जलाशय आदि वस्तुओं में अपने प्रतिबिंब के कारण बहुत से रूपों में दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार हे देवो, यह सत्य असत्य रूप जो कुछ भी इस संसार में सुनाई और दिखाई दे रहा है, उसे आप लोग शिव स्वरूप परब्रह्म ही समझे। जल तत्व के एक होने पर भी उसने संबंध में जो भेद प्रतीत होता है, वह संसार में सम्यक विचार न करने के कारण ही है। ऐसा अन्य सभी वेदार्थ तत्वज्ञ भी कहते हैं। संसारियों के हृदय में कमल सकल लिंग स्वरूप साक्षात परमेश्वर का वास है। ऐसा ज्ञान जिसको हो गया है, उसको प्रतिमा आदि से क्या प्रयोजन है। इस प्रकार के ज्ञान से हीन प्राणियों के लिए शुभ प्रतिमा की कल्पना की गई है, क्योंकि ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए मनुष्य के लिए अवलंब आवश्यक बताया गया है। जैसे आलंबन के बिना ऊंचे स्थान पर चढ़ना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन ही नहीं सर्वथा असंभव है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रतिमा का अवलंबन आवश्यक कहा गया है। सगुण से ही निर्गुण की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चित है। इस प्रकार सभी देवताओं की प्रतिमा उन देवों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए होती हैं। ये सब सभी देवताओं के महान हैं, इन्हीं के लिए यह पूजन का विधान है। यदि प्रतिमा न हो तो गंध, चंदन, पुष्प आवश्यकता किस कार्य सिद्धि के लिए रह जाएगी। प्रतिमा का पूजन जब तक करते रहना चाहिए, तब तक विज्ञान परब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। बिना ज्ञान प्राप्त किए ही जो प्रतिमा का पूजन छोड़ देता है, उस निश्चित ही पतन होता है। हे ब्राह्मणों, इस कारण आप लोग परमार्थ रूप से सुने। अपनी जाति के अनुसार शास्त्रों में जो कर्म बताया गया है, उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। जहाँ जहाँ जैसी भक्ति हो, वहाँ वहाँ तदनुरूप पूजन आदि कर्म करना चाहिए, क्योंकि पूजन दान आदि के बिना पाप दूर नहीं होता। जब तक शरीर में पाप रहता है, तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। पाप के दूर हो जाने पर उसका सब कुछ सफल हो जाता है। जिस प्रकार मलिन वस्त्र में रंग बहुत सुंदर नहीं चढ़ता, किंतु उसे भली प्रकार से धोकर स्वच्छ कर लेने पर पूरा रंग अच्छी तरह से चढ़ता है, उसी प्रकार देवताओं की विधिवत पूजा करने से उस निर्मल शरीर में ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है। तब जाकर उस ब्रह्म विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। विज्ञान का मूल अनन्य भक्ति है और ज्ञान का मूल्य भी
भक्ति ही कही गई है। भक्ति का मूल्य सत्य, कर्म और अपने इष्ट देव आदि का पूजन है और उसका मूल्य सद्गुरु कहे गए हैं और उन सद्गुरु का मूल्य सत्संगति है। सत्संगति से सद्गुरु को प्राप्त करना चाहिए। सद्गुरु से प्राप्त मंत्र से देव पूजन आदि सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि देव पूजन से भक्ति उत्पन्न होती है और उस भक्ति से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। मैं और भी कथा कहता हूँ 12वां अध्याय का कुछ अंश।